एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जनवरी 2025 राशन कार्ड की अपडेट के बारे में। यानी कि आपको जो है 10 नए लाभ मिलने वाले हैं। आपको आपके राशन कार्ड से ही 10 लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। तो क्या क्या वो लाभ हैं, आपको राशन कार्ड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? जैसे अभी तक आपको क्या मिलता था, केवल आपको राशन के रूप में केवल गेहूं, चावल और चना मिलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब सरकार के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उसमें आपको महीने के 1,000 रुपये भी आर्थिक सहायता दी जाएगी राशन कार्ड पर ही। ठीक है, यानी कि राशन कार्ड से ही आपको 1,000 रुपये भी मिलेंगे और यह लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपने राशन कार्ड को थोड़ा सा अपडेट कराना है और ऐसी वगैरह को कंप्लीट कराना है। क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आज इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में क्या है, आपको इससे रिलेटेड सिलेंडर गैस में भी कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, लिखा है फ्री आवाज़ और बिजली भी आपको राशन कार्ड के थ्रू मिलने वाली है। तो क्या है पूरा प्रोसेस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि 1 जनवरी 2025 को जो राशन कार्ड की अपडेट निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। ठीक है, ये जो लाभ आपको प्रदान किए जाएंगे ये परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किए गए हैं। ठीक है, इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी केवल आपको अब राशन नहीं मिलेगा, सरकार के द्वारा जो नए अपडेट किया जा रहा है उसमें आपको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आप जानते हैं NFSA के अंतर्गत उठाया गया है। लक्ष्य लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। यानी लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बता दें इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बता दें कि जिसमें राशन की मात्रा में बदलाव किया गया है, यानी कि आपके राशन में कुछ बदलाव किया गया है, पात्रता मानदंड में भी कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है और लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल किए गए हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए, तो इसके अलावा पूरी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है। ठीक, सबसे पहले तो भाई हम आपको योजना की ओवरव्यू के बारे में बता दें। राशन कार्ड नई योजना 2025। ठीक है, राशन कार्ड नई योजना 2025 का उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। आपको 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। यानी कि जो अभी आपको राशन मिलता है उसके अतिरिक्त आपको जो है 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही गेहूं और चावल की मात्रा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके राशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, राशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, गेहूं और चावल की मात्रा में कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लें योजना का अवलोकन, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है स्कीम, इसके बारे में अगर हम आपको बता दें। देखिए, वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, आज आपको पूरा स्टेप बाय सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, कोई भी आपसे सूचना छूटने वाली नहीं है, इसलिए आप आराम से स्टेप बाय देखिएगा। जैसे कि आपको बता दें योजना का नाम क्या है भाई, राशन कार्ड नई योजना 2025। ठीक है, लागू होने की तिथि भाई कब से लागू होने वाली है ये योजना, 1 जनवरी 2025, यानी कि आगामी जो आपका नया साल आने वाला है तब से ये शुरू होने वाली है। और भाई लाभार्थी कौन कौन होने वाला है, पात्र राशन कार्ड धारक। पात्र कौन कौन होगा, अभी हम आपको इसकी पात्रता भी बताएंगे कौन कौन इसके लिए पात्र होगा। ठीक है, सबसे पहले इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ योजना के अवलोकन, इस ओवरव्यू आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या क्या मेन इसमें चीज़ें हैं। लाभ भाई क्या है, मुफ्त राशन मिलेगा प्लस 1,000 रुपये प्रति माह। सबसे बड़ा जो लाभ है इस योजना का वो यही है। ठीक है, मुफ्त में राशन मिलेगा जो कि आपको लगातार मिलता आ रहा है। अब आपको अतिरिक्त क्या मिल रहा है, प्लस 1,000 रुपये प्रति माह आपको राशन कार्ड के साथ मिलेगा। योजना की अवधि भाई क्या है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक। यह भी सबसे बड़ी बात है, योजना की जो अवधि है वो है आपकी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस योजना का लाभ उठाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें चूक जाए। तो इसलिए क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस है अभी आपको मैं सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। कुल खर्च भाई जो इसमें आ रहा है भारत सरकार का कितना आ रहा है, 11 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें खर्च आएगा भारत सरकार का। ठीक है, लाभार्थियों की भाई संख्या कितनी है, लगभग 80 करोड़, यानी 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई स्कीम का ओवरव्यू। अब हम लोग इसकी बता दें इसकी पात्रता का भाई क्या रहने वाली है। ठीक है साथियों, आप लोग को बताते चलें कि पात्रता मानदंड भाई क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। सबसे पहला भाई क्या काम है, भाई राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। इसका मतलब कि आपके पास राशन कार्ड तो होगा ही होगा, तो इसलिए पहली बात आपका राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। दूसरी भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी आपका जो आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम आपकी होनी चाहिए।
तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी भाई पूरा होगा तभी आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए ई-केवाईसी आप कैसे भी करा के अपना ई-केवाईसी को कंप्लीट रखिएगा राशन कार्ड के, ठीक है। तभी आप लोग 2025 से जो आपका योजना का लाभ मिलने वाला है तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है यानी बीपीएल या अंत्योदय अन्य योजना यानी एएवाई जो कार्ड होते हैं, कार्ड धारक होना चाहिए। यानी आप बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक होना चाहिए और एपीएल वालों के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जिनके पास एपीएल कार्ड है तो लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का। एपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा से ऊपर जो होते हैं उनके लिए एपीएल कार्ड बनता है, ठीक है, ठीक है। अब आखिरी और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवार में सरकारी काम नहीं करता हो, किसी भी पद पर ना हो, सरकारी पद पर ना हो, ठीक है। अपना प्राइवेट आप लोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डी के पद का भी नहीं होना चाहिए। सरकारी मतलब कोई भी काम नहीं करता हो, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई आपको बताते चलें कि राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव क्या क्या किया गया है, यानी राशन के आइटम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूँ और चावल की मात्रा में संशोधन किया गया है, यानी कुछ ना कुछ घटा बढ़ी की गई है। भाई क्या की गई है, भाई पहले आपको 3 किलो चावल मिलता था और 2 किलो गेहूँ मिलता था। ये पर यूनिट की बात यहाँ पर हो रही है, यानी प्रत्येक यूनिट पर, यानी अगर 1 यूनिट है आपका तो 1 यूनिट को कितना मिलता था, 3 किलो चावल मिलता था और 2 किलो गेहूँ मिलता था, ठीक है। 1 यूनिट की बात हो गई यहाँ पर। लेकिन अब आपको क्या है, लेकिन अब जो बदलाव किया गया वो किया गया 2.5 किलो चावल मिलेगा और 2 किलो गेहूँ मिलेगा, यानी कि गेहूँ की मात्रा में कोई भी कटौती नहीं की गई है, केवल और केवल चावल की मात्रा में कटौती की गई है। चावल में कितना, पहले आपको 3 किलो पर यूनिट मिलता था, अब आपको 2.5 किलो पर यूनिट मिलेगा, यानी कि लगभग आधा किलो हर यूनिट से चावल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो चावल की मात्रा है वो लगभग आधा किलो की कमी की गई है। हर यूनिट पर आधा किलो चावल आपको अब कम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात नोट करने वाली है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब जनवरी 2025 से इसी नियम के अनुसार आपको राशन मिलने वाला है, ठीक। आपको बता दें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। आपका कार्ड अंत्योदय का बना है उनके लिए भाई क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहले आपको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था। अंत्योदय वालों के लिए योजना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अंत्योदय वालों के लिए 14 किलो पहले गेहूँ मिलता था और 21 किलो चावल मिलता था। पहले इनको 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल मिलता था अंत्योदय वालों को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इनको 18 किलो चावल मिलेगा और 17 किलो गेहूँ मिलेगा, यानी कि गेहूँ की मात्रा में 3 किलो की बढ़ोतरी की गई है और चावल में 3 किलो की कटौती की गई है, यानी कुल मात्रा आप 35 किलो बरकरार रखी गई है। आपकी 35 किलो जो मात्रा थी वो बरकरार रखी गई है, लेकिन क्या है, पहले आपको 14 किलो गेहूँ मिलता था, उसकी जगह अब आपको 17 किलो गेहूँ मिलेगा और जो चावल आपको 21 किलो मिलता था उसकी जगह आपको केवल अब चावल 18 किलो मिलेगा, यानी कि 35 किलो आपको राशन मिलता था लेकिन रखी 35 किलो गई है, लेकिन क्या है, गेहूँ की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है और चावल आपका कम किया गया है, ठीक है। अब भाई हम आपको बता दें नए नियमों का उद्देश्य। भाई जो नए नियम है इनका उद्देश्य क्या है। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से राशन प्रणाली की अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे, यानी कि जो लोग वाकई में पात्र हैं केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिले, बाकी अन्य लोगों को इस योजना का लाभ ना मिल पाए, ठीक है। यानी कि जो लोग फेक हैं, यानी कि जो लोग मतलब नकली रूप से बना लेते हैं, दूसरे का मतलब फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उनको इस योजना का लाभ ना मिल पाए, केवल जो जरूरतमंद है उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए यह नियम लाया गया है, ठीक है। अब हमको नियम बता दें, नियम है क्या क्या भाई, ठीक है। नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रमुख नियम इस प्रकार है। भाई नियम क्या क्या है, सबसे पहले आपको ई-केवाईसी से अनिवार्य नियम बता दें, ई-केवाईसी के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। तो सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा, ये तो आप सब जानते हैं, जरूरी है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर 2024 है, तो इससे पहले पहले आपको अपना ई-केवाईसी करवा लेना है, चाहे जिस भी पोर्टल से, चाहे आप जन सेवा केंद्र पर जाकर करवाइए, चाहे ऑफलाइन करवाइए, बहरहाल आपको ई-केवाईसी करवा लेना है हर हालत में 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। अब जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो आप लोगों का राशन कार्ड रद्द होने का रिस्क रहता है, यानी कि आपका राशन कार्ड 100% रद्द हो सकता है, तो इसलिए आपको अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लेना है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आय सीमा में आपको बदलाव करना है, यानी इनकम लिमिट में आपको चेंज करना है, जो कि आपकी आय सीमा है, यानी कि जो कि आपका आय प्रमाण पत्र है उसमें आपको थोड़ी ना बहुत बदलाव करनी पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय की सीमा जो है वो 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है। जो नियम है उसके अनुसार से सरकार के हिसाब से जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। क्षेत्रों में वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है। वार्षिक आय की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक। इसलिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें संपत्ति सीमा भाई क्या है। तो शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर में बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। जिनका 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट है या फिर मकान है तो वो लोग इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।
दूसरी बात बता दें आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट रखने वाले भी अपात्र होंगे। अगर जिनका ग्रामीण क्षेत्र में, जिनका गांव के इलाके में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100 वर्ग मीटर से भी बड़ा प्लाट है, तो वो लोग भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। ठीक, फिर सबसे बड़ी बात बता दें कि वाहन स्वामित्व, भाई वाहन यानी कि व्हीकल ऑनरशिप, शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र माने जाएंगे। जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वो लोग इस योजना के लिए अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले भी अपात्र होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 4 पहिया वाहन रखते हैं या ट्रैक्टर है उनके पास, तो वो लोग भी इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। ठीक, अब भाई हम आपको बता दें राशन कार्ड के फायदे। भाई फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें सस्ता अनाज, जो कि आपको मिलता है गेहूँ, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर आपको मिल जाते हैं आसानी से। है अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। भाई कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है आज के समय में। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको अगर सरकारी योजना का लाभ लेना होता है तो उसमें आपको राशन कार्ड अवश्य लगाना पड़ता है। ठीक है, तीसरा बात है कि पहचान प्रमाण, यह भी एक वैध पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम आता है। जैसे आपका आधार कार्ड, उसी तरह से आपका राशन कार्ड भी आपको काम आता है। ठीक, और उसके बाद है गैस सब्सिडी, यानी कि एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड जरूरी होता है, तो आप सब जानते ही हैं। स्वास्थ्य बीमा, भाई कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक हो चुका है। ठीक है, तो यह सब इसके फायदे होने वाले हैं। ठीक, आपको बता दें निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है इस योजना का, जिस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जिस बात को लेकर, तो वो आपको बता दें इसका निष्कर्ष निकलता है। तो भाई 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली यह योजना भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह योजना वास्तविक रूप पर आधारित है, यानी कि वास्तविक है, यानी कि सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी लाभार्थियों को आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। यानी कि आपको सारे जो नियम आपको मैंने अभी ऊपर बताए हैं, यानी कि ई-केवाईसी से जुड़े हुए और पात्रता यानी कि प्रॉपर्टी से जो जुड़े हुए सब कुछ मैंने आपको जो नियम बताए हैं, आय प्रमाण पत्र में जो भी आपको बदलाव करना है, अगर आप उन सबका पालन करते हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर आप लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने पात्रता बताई है, अभी हमने नियम बताए हैं, प्रमुख नियम, उन सब का आपको ध्यान रखना है और अपना ई-केवाईसी जरूर कंप्लीट करवा लेना है 31 दिसंबर 2024 से पहले। ठीक है, तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जो है जनवरी 2025 से जो कि आपको राशन कार्ड पर नए लाभ मिलने वाले हैं, उन सभी का आप लोग लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।